सोचिए, अगर किसी सांसद का पूरा काफिला, लाल बत्ती वाली गाड़ियां, पुलिस और विधायक, सबकी रफ्तार एक अकेली लड़की ने बीच सड़क पर रोक दी हो और जब सांसद ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, तेरी औकात क्या है, तो उसी पल गूंजता है एक थप्पड़। ऐसा थप्पड़ कि पूरा सिस्टम हिल गया। कौन थी वो लड़की? कैसे उसने सांसद और 3 विधायकों को जेल भिजवाया? आज आप सुनेंगे संविधान की बेटी नीलम जाटव की कहानी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी असली कहानियां दबे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए, अगर आप नीलम जाटव की जगह होते तो क्या इतना बड़ा फैसला ले पाते? लखनऊ जिले के एक छोटे से गांव में नीलम जाटव का जन्म हुआ। पिता रामोतार जाटव दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाते, कभी कभी खाली समय में फटे पुराने जूते चप्पल सीकर घर चलाते। मां गीता देवी सुबह अंधेरे से पहले ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने जाती और शाम को घर लौटकर बच्चों का पेट भरती। घर की हालत इतनी खराब थी कि हफ्ते में कई दिन सिर्फ नमक रोटी से गुजारा करना पड़ता। कभी सब्जी का स्वाद नसीब होता तो वह त्योहार सा लगता। गांव के दबंग ऊंची जाति वालों की नजर हमेशा उन पर तिरस्कार से होती। ताने सुनने को रोज मिलते, अरे ये तो चमार हैं, इनकी औकात ही क्या है, पढ़ाई लिखाई इनसे नहीं होगी, मजदूरी ही ठीक है। नीलम बचपन से यह सब सुनती रही। एक दिन स्कूल में तेज गर्मी थी। नीलम बहुत प्यास लगी तो वह हैंडपंप से पानी पीने लगी। तभी चौकीदार दौड़ता हुआ आया और डांटते हुए बोला, अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ यहाँ से, ये ऊंची जाति का पंप है। नीलम चुपचाप लौट आई। उस रात आंसू पोंछते हुए मां गीता देवी ने कहा, बेटी, यही ताना तेरी ताकत बनेगा, तू पढ़ाई कर, बाबा साहेब ने हमें यही रास्ता दिखाया है। नीलम ने उसी पल ठान लिया, एक दिन मैं ऐसी कुर्सी पर बैठूंगी जहां से सबको बराबरी का हक दिलाऊंगी। गरीबी और तानों के बीच नीलम ने पढ़ाई शुरू की। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो वह अक्सर दूसरों से पुरानी किताबें मांग लेती। स्कूल से लौटकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और उसी पैसों से अपनी कॉपियां खरीदती। जब गांव में कोई परीक्षा में टॉप करता तो लोग मिठाई बांटते, लेकिन जब नीलम जिले में टॉप हुई तो प्रधान ने ताना मार दिया, लड़की होकर इतनी पढ़ाई, घर का काम करे यही ठीक है। एक बार क्लास में मास्टर जी ने भी कहा, तुम लोग नौकरी का सपना मत देखो, तुम्हारे लिए मजदूरी ही सही है। नीलम ने उसी क्लास में खड़े होकर जवाब दिया, सर, सपनों की कोई जाति नहीं होती। पूरा क्लास सन्न रह गया। नीलम ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की, फिर उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास, फिर असफल। पैसे खत्म हो रहे थे, किताबें खरीदना भी मुश्किल हो गया। तब मां गीता देवी ने अपनी चूड़ियां बेच दी। आंखों में आंसू थे पर हौसला अडिग। बेटी, सपने अधूरे मत छोड़ना, तेरे लिए चूड़ियां ही क्या, मैं सब कुर्बान कर दूंगी। तीसरे प्रयास में नीलम ने बाजी मार ली। अखबार में जब उसका नाम छपा, नीलम जाटव आईएएस चयनित, तो गांव दंग रह गया। लोग बड़बड़ाने लगे, जाटवों की बेटी आईएएस बन गई। मां की आंखों से खुशी के आंसू बहे। बेटी, तूने बाबा साहेब का सपना पूरा किया, अब जनता का साथ देना। नीलम की पहली पोस्टिंग लखनऊ जिले में बतौर डीएम हुई। स्कूलों में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता था। उसने आदेश दिया, अब सब एक ही बेंच पर बैठेंगे। दबंगों ने गरीबों की जमीन कब्जा ली थी। नीलम ने खुद मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाया। शराब माफिया खुलेआम धंधा कर रहे थे, उसने छापा मारकर सबको जेल भेज दिया। धीरे धीरे जनता उसे संविधान की बेटी कहने लगी, लेकिन यह सब नेताओं को खटकने लगा। एक दिन खबर आई, सांसद अपने 3 विधायकों के साथ लखनऊ शहर में शक्ति प्रदर्शन करने वाला है, पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाए। पुलिस अफसरों ने कहा, मैडम, आदेश ऊपर से है, काफिला निकलना है। नीलम ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, किसी भी काफिले के लिए ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगा। सड़क जनता की है, नेताओं की बपौती नहीं। लेकिन दबाव में आकर पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी। गर्मी में बच्चे, बीमार और मजदूर ट्रैफिक में फंसे खड़े रहे। नीलम को जब पता चला तो उसका खून खौल उठा। शहर के बीचों बीच अचानक सायरन बजने लगे। लाल बत्ती वाली गाड़ियां, एसयूवीज और पुलिस का जत्था, सांसद का काफिला आ रहा था। भीड़ किनारे धकेली जा रही थी। लोग गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। तभी नीलम ने अपनी जीप बीच सड़क पर रोक दी। काफिला यहीं रुकेगा। पुलिस वाले सकपका गए। भीड़ तमाशा देखने लगी। सांसद गाड़ी से उतरा, उसके पीछे 3 विधायक। गुर्राते हुए बोला, अरे लड़की, तू हमें रोकेगी? हम सांसद हैं।
दिल्ली तक हमारी चलती है, नीलम ने ठंडी पर सख्त आवाज में कहा। जनता की सड़क है ये, संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया है, कानून सबके लिए बराबर है। सांसद तमतमाया, उसने नीलम की कलाई पकड़ ली और गरजा, तेरी औकात क्या है, नौकरी से निकलवा दूंगा। इतना सुनते ही नीलम ने बिना डरे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा काफिला सनन रह गया। भीड़ से आवाज आई, जय भीम, जय संविधान। नीलम ने पुलिस वालों की तरफ देखा और आदेश दिया, इनको गिरफ्तार करो, सांसद हो या विधायक, कानून से ऊपर कोई नहीं। पुलिस हिचकिचाई, लेकिन जनता और मीडिया कैमरों के सामने सबने मजबूरी में कार्रवाई की। कुछ ही देर में सांसद और तीनों विधायक जेल की सलाखों के पीछे थे। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, आईएएस नीलम जाटव ने सांसद और 3 विधायकों को जेल भेजा। जनता मिठाई बांट रही थी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड नीलम जाटव संविधान की बेटी जय भीम, लेकिन सत्ता के गलियारों में गुस्से की लहर दौड़ गई। फोन पर आदेश आने लगे, नीलम को तुरंत हटाओ, उसे सबक सिखाओ। रात को नीलम अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ धीमी आवाज आई, सावधान रहो, सांसद और विधायक चुप नहीं बैठेंगे, तुम्हारी जान खतरे में है। नीलम ने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में कुछ परछाइयां मंडरा रही थीं। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस वही शब्द गूंज रहे थे जो माँ ने बचपन में कहे थे, किताबें ही हमारा हथियार हैं, न्याय से पीछे मत हटना। क्या नीलम जाटव इस लड़ाई में टिक पाएगी? क्या सच में नेताओं की साजिश उसे कुचल पाएगी या जनता का साथ उसे और मजबूत बनाएगा? दोस्तों, ये थी नीलम जाटव की वो कहानी जिसने सांसद और विधायकों तक को कानून के आगे झुका दिया। आपको क्या लगता है, क्या नेताओं की साजिशें नीलम को तोड़ पाएंगी या जनता का साथ उसे और मजबूत बनाएगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां अगर हर घर तक पहुंचानी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय भीम।